बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़िंदगी से ईमान अफरोज़ वाक़या। वीडियो आखिर तक लाजमी देखें और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाली वीडियोस की अपडेट्स आपको बर वक्त मिलती रहें। हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के कबूल इस्लाम के बाद सरदारान कुरैश दारुल नदवा में इकट्ठे हुए और अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मामले में मुशावरत करने लगे। चुनाचे इन्होंने कहा कि इसके लिए एक शख्स मुतय्यन करो जो इसे पकड़े और इसे हमारे माबूदों की तरफ दावत दे। चुनाचे इन्होंने तलहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को आपकी जानिब भेजा और सैयदना तलहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास आए और इस हालत में कि आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कौम में बैठे हुए थे। सैयदना तलहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने आपको आवाज़ देकर बुलाया, ए अबू बकर मेरी जानिब खड़े हो जाइए। सैयदना अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाने लगे, तुम मुझे किसकी जानिब बुलाते हो? तो वो कहने लगे, मैं आपको लात और अज़ा की इबादत की जानिब बुलाता हूँ। सैयदना अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, लात कौन सा? हज़रत तलहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, अल्लाह की बेटियाँ। सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, इनकी माँ कौन है? सैयदना तलहा चुप कर गए और किसी बात के साथ भी आपने होठों को हरकत नहीं दी। सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तलहा के असाब की तरफ ये कहते हुए मुतवज्जे हुए, अपने साहिब को जवाब दो। चुनाचे वो सब चुप रहे और जवाब ना दिया। सैयदना तलहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने काफ़ी देर तक इनकी तरफ देखा कि वो भयानक सुकूत में डूबे हुए और सरगर्दा हैं। चुनाचे सैयदना तलहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने दूसरी मरतबा पुकारा, ए अबू बकर खड़े हो जाइए। मैं इस बात की गवाही देता हूँ कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद बरहक नहीं और मैं इस बात की भी शहादत देता हूँ कि सैयदना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। चुनाचे सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने आपका हाथ थामा और आपको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ले गए। हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के कबूल इस्लाम के बाद कुफ़ार ने आप पर जुल्म ढाने शुरू कर दिए। जुल्म से तंग आकर आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हिजरत का फ़ैसला किया। चुनाचे आपने अपना साजो सामान इकट्ठा किया और अपना ज़ादेरा तैयार किया, फिर अपना असा अपने कंधे पर रखा और कूच करने लगे। अपने पहलुओं में अपने ईमान को उठाया और इसके साथ ही मक्का छोड़ते हुए चल पड़े। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दिल ईमान से लबरेज था और आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के चेहरे का रुख सरज़मीन हबशा की जानिब था। यहाँ तक कि आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु यमन में एक जगह पहुँचे तो आपको कबीला कारा, जो तीर अंदाजी में मशहूर कबीला है, का सरदार इब्ने बकना मिला और इसने भारी तेज़ आवाज़ में कहा, ए अबू बकर तुम कहाँ का इरादा रखते हो? सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने नरमी के साथ कहा, मेरी कौम ने मुझे निकाल दिया है तो मेरा इरादा है कि मैं ज़मीन में सैर करूं और अपने रब की इबादत करूं। इब्ने दगना ने ये कहते हुए तासिक से अपने सर को हरकत दी और कहा, ए अबू बकर आप जैसे शख्स को क्यों कर निकाला जा सकता है, क्योंकि आप तो महरूम को कमा कर देते हैं, ज़रूरतमंद को नवाजते हैं, सिला रहमी करते हैं, यतीमों और बूढ़ों का बोझ उठाते हैं, मेहमान की खातिर मदारत करते हैं और आप इनकी खातिर मसाइब व अलाम को बर्दाश्त करते हैं। मैं आपको पनाह देता हूँ। चुनाचे आप वापस पलट जाइए और अपने शहर में अपने परवरदिगार की इबादत कीजिए। चुनाचे आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वापस पलट आए और आपके साथ इब्ने दगना भी रवाना हुआ। शाम के वक्त इब्ने दगना ने कुरैश के मुअज़्ज़िज़ीन के यहाँ चक्कर लगाया और उन्हें कहा, यकीनन अबू बकर की मिसाल नहीं है, ना वो खुद निकलता है और ना इसको निकाला जाता है। क्या तुम ऐसे शख्स को निकालते हो जो महरूम को कमा कर देता है, सुलह रहमी करता है, बोझ उठाता है, मेहमान की आवभगत करता है और हक़ की खातिर मसाइब पर ताउन करता है? कुरैश ने इब्ने दगना की पनाह को मान लिया। फिर इससे कहा कि वो सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को हुक्म दे कि वो अपने घर में अपने रब की इबादत करें और इसी घर में ही नमाज अदा करें और जो चाहे वहीं पढ़ें और इसकी वजह से हमें अजियत ना दे और ना इस काम को ज़ाहिर करे, क्योंकि हम डरते हैं कि ये हमारी औरतों और हमारे बच्चों को फितने में न डाल दे। सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने ही घर में इसी तरह अपने रब की इबादत करते रहे और अपनी नमाज को ज़ाहिर ना करते और ना अपने घर के सिवा तिलावत करते। फिर सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के जहन में ख्याल आया तो इन्होंने अपने घर के आंगन में मस्जिद बना ली और इस मस्जिद में नमाज़ पढ़ते और कुरान की तिलावत फरमाते।
چنانچہ مشرکین کی عورتوں اور ان کے بچوں کی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں بھیڑ لگ گئی اور وہ آپ کو دیکھتے تھے، جبکہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی رونے والے شخص تھے کہ جب آپ قرآن کی تلاوت کرتے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو روا ہو جاتے تھے۔ اس معاملے نے مشرکین کو پریشان کر دیا، چنانچہ انہوں نے ابن دغنہ کو بلا بھیجا تو وہ ان کے پاس چلا آیا۔ انہوں نے کہا، بلا شبہ ہم نے تیری پناہ کی وجہ سے ابو بکر کو پناہ دی تھی کہ وہ اپنے گھر میں اپنے رب کی عبادت کرے، لیکن اس نے اس سے تجاوز کیا اور اپنے گھر کے صحن میں مسجد بنا لی اور نماز کھلے عام پڑھتا ہے اور مسجد میں تلاوت بھی ظاہر کرتا ہے، اور ہمیں اندیشہ ہے کہ یہ ہماری عورتوں اور ہمارے بچوں کو فتنے میں نہ ڈال دے، اس لیے تم اسے روکو، اور اگر وہ اس سے رکتا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ ہم اسے یہاں سے نکال دیں گے۔ ابن دغنہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آرام سے بیٹھ گیا اور آپ سے کہا، آپ کو معلوم ہے جس پر ہم نے اتفاق کیا ہے، بس یا تو تم اس سے باز آ جاؤ یا یہاں سے چلے جاؤ، کیونکہ میں اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ عرب کے لوگ مجھے یہ کہیں کہ میں عہد شکن ہوں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پختہ دل کے ساتھ فرمایا، میں تمہاری جانب تمہاری پناہ لوٹاتا ہوں اور میں اللہ عز و جل کی پناہ پر راضی ہوں۔